बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक सवाल पूछा गया है कि ज़िमनी किसे कहते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ज़िमनी किसे कहते हैं और ये क्यों लिखी जाती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को तहरीर किया जाता है और इससे रेलिवेंट लॉ कौन सा है। तमाम जो है वो इससे रिलेटेड डिटेल जो है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ज़िमनी होती क्या है। इसमें मैं आपको ज़िमनी भी आगे चल के दिखाऊंगा भी कि ज़िमनी के अंदर किस तरह से क्या चीज़ें लिखी होती हैं, ज़िमनी कैसी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसे रेलिवेंट लॉ। तो पुलिस रूल्स 1934 है और इसका रूल 25 का सब रूल 54 है, जिसके अंदर जो है वो ज़िमनियात से मुतल्लिक़ लिखा गया कि ज़िमनियात के अंदर क्या चीज़ें लिखी जाएंगी। जब कोई भी FIR हो जाती है और किसी भी वक़ूए के मुतल्लिक़ जो है वो कहीं पर भी जो है वो तफ्तीश करनी होती है तो पुलिस जो है वो रूटीन के ऊपर जो भी उस मुकदमे के अंदर उस तारीख को जो भी तफ्तीश हुई है या जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक जो है वो परफॉर्मेंस जो है दिया जाता है जिसको ज़िमनी बोलते हैं, उसके अंदर तहरीर करती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें लिखी जाती हैं और उसके बाद मैं आपको एक ज़िमनी भी दिखाऊंगा। सबसे पहले तो 161 की स्टेटमेंट इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है। 161 की स्टेटमेंट होती है कि कोई भी जो शख्स है, चाहे वो कंप्लेनेंट है, चाहे अक्यूज है, चाहे कोई विटनेस है, वो अपनी जो स्टेटमेंट है, जो भी अपना बयान है किसी भी FIR के अंदर, किसी भी मुकदमे के अंदर, वो अपना पुलिस के पास रजिस्टर करवाता है, वहाँ पे नोट करवाता है, वहाँ पे दर्ज रजिस्टर कराता है, वहाँ पे बयान देता है, वो अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC होता है। अब इसके ऊपर भी मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ 161 की स्टेटमेंट से रिलेटेड, उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो ज़िमनी है उसके ऊपर जो भी पुलिस को बयान रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी दिया जाता है, उसकी जो है वो वहाँ पर मेंशन किया जाता है। इसके अलावा जो पुलिस एहलकार किसी भी अकरेंस के ऊपर जहाँ पे जुर्म हुआ है वहाँ पर मौके पे गया है, वहाँ पर जो उसने तफ्तीश की है उसकी डिटेल जो है वो वहाँ पे लिखेगा। मौके की तफ्तीश से मुतल्लिक़ जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी उसके ऊपर दर्ज करेगा। इसके अलावा जो है थाने से किस वक़्त आप गए हैं उसकी तारीख़ और वक़ूआ मेंशन होता है और इसी तरह से थाने से रवानगी का वक़्त और उसकी तफसील जो है वो दर्ज होती है। अब इसके ऊपर भी लाहौर हाई कोर्ट की भी जजमेंट आ गई है और बड़े खूबसूरत उसने पैरामीटर्स जो हैं वो किसी की इलीगल अरेस्ट से मुतल्लिक़ दिए हैं। इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं ज़िमनी के अंदर, पुलिस इनको दर्ज नहीं करती कि वो थाने से कब वक़ूए के ऊपर गई थी, कब थाने के अंदर आई थी और कब ज़िमनी लिखी गई है, तमाम चीज़ें जो है वो रवानगी के हवाले से और वक़ूए के हवाले से नहीं लिखी जाती तो मजिस्ट्रेट जो है वो इनकार कर सकता है रिमांड देने से कि ये चीज़ें इस के ऊपर नहीं मेंशन है, लिहाजा जो है वो आपको रिमांड नहीं दिया जा सकता। तो ये भी जो है वो इसके ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर जजमेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा इसकी जो एक कॉपी है वो इंस्पेक्टर या उसके बाला जो ऑफिसर हैं उसको भिजवाई जाएगी और इसकी एक कॉपी जो है वो मुतल्लिक़ा हेडक्वार्टर पुलिस का जो है वहाँ पे भिजवाई जाएगी जहाँ पर इसको महफूज कर लिया जाएगा। और इसके अलावा इसकी एक नकल जो है वो थाने के अंदर महफूज कर ली जाएगी और इसकी जो ओरिजिनल होगी वो अदालत के अंदर जो है वो प्रेजेंट की जाएगी। इस वक्त जो है ये मेरे सामने एक ज़िमनी रिपोर्ट पड़ी है, आपको भी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। सबसे ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर इसमें थाने का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर ऊपर देखें तो इसमें पुलिस का फॉर्म नंबर यानी कि जो पुलिस का रूल लगता है वो भी मेंशन है और नीचे देखें तो लिखा है रिपोर्ट ज़िमनी बैरूनी और अंदरूनी दोनों मौजूद है और इसी सेक्शन के तहत, इसी रूल्स के तहत लिखी जाती हैं। सबसे पहले ऊपर देखें तो इसमें थाने का नाम लिखा हुआ है और उसके बाद ज़िले का नाम यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़िले का नाम लिखा गया है। अब उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इब्तदाई इत्तला रिपोर्ट नंबर और मौरखा। ये FIR का नंबर लिख लिया जाता है और उसकी तारीख लिखी जाती है और ज़िमनी का आगे देखें तो ज़िमनी नंबर लिखा गया है कि ये इस जुर्म से मुतल्लिक़ा, इस FIR से मुतल्लिक़ा आपकी जो ज़िमनी लिखी गई है वो ज़िमनी जो है वो उसका नंबर क्या है।
और ये डेली जब भी तफ्तीश होगी डेली बेसिस के ऊपर होगी, और एक या आधे दिन के बाद जब भी इसमें होगी और या 161 की स्टेटमेंट होगी, तमाम जितनी भी है वो यहाँ पे जो है वो मेंशन की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है तारीख वक़ुआ जो है उसकी तारीख लिखी गई है, और नीचे देखें तो लिखा हुआ है जुर्म। जुर्म जो है वो इसके अंदर 365 बी लिखा हुआ है ते पे, यानी कि ये किसी को भी ख़ातून को ज़ना या हरामकारी के लिए अगवा करना जो है उसके के लिए जो है वो 365 बी की सही लिखती है। अब इसके आगे देखें तो बड़ा वाज़ह तौर पर लिखा है ताना में मसूल होने का वक़्त और तारीख़, यानी कि इससे मुतल्लिका जो कोई भी इतला है वो कहाँ से कब किस वक़्त है वो अदालत जो है वो थाने के अंदर आई है उसका भी लिखा जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो लिखा है थाने से रवानगी का वक़्त व तारीख़ के किस वक़्त जो है वो थाने से रवानगी हुई है और किस वक़्त वापसी। अब यहाँ पर देखें तो ये भी जो ज़िमनी लिखी हुई है इसके आगे ये दोनों चीज़ें मेंशन नहीं है, ना वक़्त मुकर्रर है ना तारीख़ मुकर्रर है। और इसके ऊपर भी लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है कि अगर ये दो चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं पुलिस ने, तो इस सूरत के अंदर जो है वो जो इलाका मजिस्ट्रेट है वो इस चीज़ से इनकार कर सकता है कि वो इसके ऊपर रिमांड नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारी ये अमूमी तौर के ऊपर ये खाली रख के छोड़ के इसके अंदर बहुत सारी इलीगैलिटीज़ जो है वो पुलिस जहाँ पर किसी को इलीगली अरेस्ट करती है तो उसका इसी चीज़ के से जो है वो सहारा लिया जाता है। और इसमें अगर ये चीज़ें मेंशन की जाती हैं तो बहुत सारी जो है वो पुलिस के लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसके ऊपर जो है वो डिटेल फैसला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का आया है जिसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अब यहाँ पर आते हैं कि नीचे सेकेंडली देखें तो यहाँ तारीख माह वक़्त जिस पर कार्रवाई की गई है, तो यहाँ पर जो ये ज़िमनी लिखी गई है जब 26/9/2022 की लिखी गई है, ठीक है। तो 26/9/2022 की लिखी गई है। और रिपोर्ट जो है वो क्या चीज़ है वहाँ पर आगे देखें तो हालात तफ्तीश लिखा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर क्या तफ्तीश की गई है वो यहाँ पर मुकम्मल डिटेल के साथ जो है वो मेंशन की गई है। और इसमें ये आगे जहाँ पर आखिर के ऊपर जहाँ पर ये इस दिन की जो तफ्तीश है वो जहाँ पे ख़त्म हुई है उसके ऊपर नीचे जाते हैं तो जिस बंदे ने जिस जो है वो पुलिस ऑफिसर ने यहाँ पर जो है वो ASI जो है उसने जो तफ्तीश की है या इस ज़िमनी को मुकम्मल किया है उसने अपना नाम और थाना और अपना रैंक जो है वो लिखा हुआ है, 7 तारीख जो है वो इसके अंदर मेंशन की। तो ज़िमनी जो होती है ये बेसिकली किसी भी मुकदमे से मुतल्लिका जो है पुलिस जो अपनी रूटीन के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर मुकदमे की कार्रवाई करती है, उसकी तफ्तीश करती है। उस तफ्तीश को जिस चीज़ के अंदर लिखा जाता है उसको ज़िमनी कहा जाता है। और इसमें जो है वो 161 की स्टेटमेंट भी जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। इस मौजू से मुतल्लिका अगर आपका कोई फर्दर सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।